नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज 7। मैं हूं रिंकू पांतावनी। टॉप 20 न्यूज में जानेंगे देश से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण बातें। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्तफाबाद से दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया। ओवैसी से ताहिर हुसैन के परिवार ने मुलाकात की। दिल्ली दंगों के आरोप में ताहिर हुसैन जेल में बंद है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हिंसा के विरोध में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। वह प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी का जायजा लेंगे। 13 दिसंबर को पीएम मोदी प्रयागराज में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज ऑटो वाले के घर लंच करने जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑटो चालक भाइयों के साथ मेरा रिश्ता दिल से जुड़ा है। मैंने कल अपने घर पर उन्हें चाय पर बुलाया था, उनसे खूब बातें की। एक भाई ने तो मुझे अपने घर खाने पे आमंत्रित भी किया। आज दोपहर में उनके घर खाना खाने जा रहा हूँ। ये रिश्ता रामलीला मैदान से शुरू हुआ था और आज भी उतना ही मजबूत है। यूपी के बदायूं में नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई टल गई है। जिला बार के अधिवक्ता मोहम्मद असलम के देहांत होने पर सुनवाई टली है। शोक की वजह से आज वकील न्यायिक कार्यों से दूर रहेंगे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। वे हम सबके नेता है। इंडिया गठबंधन के बारे में अगर हमारे कुछ साथी, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया गठबंधन को ताकत देना चाहता है तो उस पर विचार होनी चाहिए और कांग्रेस को चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखनी चाहिए। कर्नाटक सरकार पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा के निधन पर 3 दिन तक का शोक मनाएगी। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इन 3 दिनों में कोई समारोह या जश्न नहीं मनाया जाएगा। उत्तराखंड के देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर CISF की जांच के दौरान एक अमेरिकी नागरिक के पास सैटेलाइट फोन बरामद हुआ। देहरादून के SP सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन बरामद होने के बाद अमेरिकी नागरिक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अमेरिकी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था और ऋषिकेश में अपने एक दोस्त के यहाँ रह रहा था। अमेरिकी नागरिक से पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियां पूछताछ कर रही। किसानों के प्रदर्शन, उनकी मांगों और दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सदन में चर्चा के लिए आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नोटिस दिया। इंडिया गठबंधन के नेता आज 10:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के कॉम्प्लेक्स में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार को विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। दिल्ली की एक अदालत ने गरम धर्म ढाबा से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और 2 अन्य को समन जारी किया। दिल्ली के एक व्यवसायी द्वारा दायर शिकायत पर समन जारी किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि गरम धर्म ढाबा की फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच देकर धोखाधड़ी की गई। 6 साल तक भारतीय रिजर्व बैंक की कमान संभालने वाले शक्तिकांत दास आज केंद्रीय बैंक के 25वें गवर्नर का अपना कार्यकाल पूरा कर दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। सरकार ने राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को RBI का नया गवर्नर नियुक्त किया है। मल्होत्रा RBI के 26वें गवर्नर होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अभिनेता गायक दिलजीत दोसांझ ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाना का ASI सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। ASI सर्वे पर हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। सर्वे की मांग वाली याचिका हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई है। मुंबई बस हादसे पर DCP जोन 5 गणेश गावंडे ने बताया कि बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। इस घटना में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 25 लोग घायल हैं। घायल का इलाज चल रहा है। बस को मौके से हटा दिया गया है। बस का RTO निरीक्षण होगा। उन्होंने बताया कि इस मामले में केस दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। बस चालक से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, जांच जारी है। गुजरात के दाहोद में 2 मंजिला कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। दाहोद की जूनी कोट रोड पर 2 मंजिला कपड़े की दुकान में आग लग गई। पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। मुंबई में हुई दर्दनाक बस हादसा पर शिवसेना विधायक दिलीप लांडे ने कहा कि कुर्ला स्टेशन से निकली एक बस का ब्रेक फेल हो गया और ड्राइवर ने बस पर से नियंत्रण खो दिया। ड्राइवर घबरा गया और ब्रेक दबाने की बजाय उसने एक्सीलेटर दबा दिया और बस की गति बढ़ गई। वह बस पर नियंत्रण नहीं रख सका और 30 से 35 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल है। उनका इलाज चल रहा है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बंद करने की मांग की है। उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ दिल्ली के 3 मूर्ति भवन के पास सुबह 11 बजे से निकाले जाने वाले आक्रोश मार्च में सभी को शामिल होने का आह्वान किया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसदीय परिसर के मुख्य समिति कक्ष में पार्टी के लोकसभा सांसदों के साथ बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। बैठक की अध्यक्षता विपक्ष के नेता राहुल गांधी करेंगे।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, दोनों सदनों में सत्ता पक्ष सुनिश्चित तरीके से कार्यवाही को रोक रहा है। पिछले हफ्ते गुरुवार के बाद से हमें लोकसभा में बोलने का मौका नहीं मिला। सरकार कोई चर्चा नहीं करना चाहती है। आज के टॉप 20 न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए महान्यूज 7। नमस्कार।